हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के कोरोलरी तक डिस्कस कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमें इस इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जिसमें जो भी टर्म्स हैं हमारे उनको समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। आज उसी के आगे हम लोग जो है कुछ सम टर्म्स हैं रिलेटेड टू ज्योमेट्री उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ हमारे टर्म्स हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ करके आए हो। हम एक बार फिर से यहाँ पर उन्हें रिकॉल कराएंगे ताकि आप सबको, जो बच्चे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है वो अच्छे से समझ सके, और जिन्होंने ध्यान दिया है उनका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट होता है ज्योमेट्री में और उसका नाम भी है पॉइंट। ओके, तो पॉइंट देखो एक्चुअली में होता क्या है। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इस तरह से। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। जो पॉइंट होता है वो किसी भी प्लेन में एक एग्जैक्ट लोकेशन को शो कराता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास ये इतना एरिया, ये पूरा प्लेन है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा एरिया क्या है, प्लेन है। अब मैंने कहा कि चलो अ, इस एरिया में आप यहाँ पर, मतलब यहाँ पर या यहाँ पर कुछ भी पॉइंट रख के दिखाओ। तो या मैंने कहा कि चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दौड़ के दिखाओ। तो सपोज करो कि आप इस पॉइंट जहां पर मेरा ये आपको पॉइंटर दिख रहा है, यहां से लेकर के आप यहाँ तक दौड़ गए, और मैंने तुरंत बोल दिया कि भाई आप जो है कम दौड़े हो, मैंने तो यहाँ तक कहा था। तो यानी अब आपके पास कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है ना। तो वही एग्जैक्ट लोकेशन को शो कराने के लिए हम लोग एक पॉइंट रखते हैं जिसे हम डॉट कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे समझ में आएगा। पहले मैंने पॉइंट यानी डॉट नहीं रखा, तो आप दौड़ तो गए, लेकिन बाद में मैंने कहा कि मैंने यहां तक कहा था, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये पॉइंट रखा, मैंने कहा इस पॉइंट से आपको दौड़ लगानी है और इस पॉइंट तक जाना है, तो फिक्स है कि देखो पॉइंट पहले से मैंने रख दिए इस प्लेन में। तो आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करोगे, दौड़ते दौड़ते आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अब मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा ये कहने के लिए कि मैंने ये पॉइंट कहा था, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पॉइंट को रख चुके हैं। तो देखा आपने कि एक पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है किसी भी प्लेन पर। किसी भी प्लेन पर अगर एग्जैक्ट लोकेशन को बताना हो तो हम वहां पर पॉइंट रखते हैं जिसे हम डॉट कहते हैं। और ये जो डॉट होता है एक फाइन रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट का। मतलब इतना फाइन होता है कि हम इसे रख भी नहीं सकते, क्योंकि हम, आपको पता होगा इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो कि अ डॉट हैज नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ या हाइट। यानी कोई भी पॉइंट जो होता है उसकी ना लेंथ होती, ना ब्रेथ होती, ना हाइट होती। तो एक्चुअली में इतना ये फाइन होता है कि हम इसको एक्चुअली में रख भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही रखेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर भी हम लोग शो कराने के लिए इसको ऐसे ऐसे तरीके से पुट करते हैं। तो जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है। ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक फाइन डॉट से। इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स। कोई भी कैपिटल लेटर्स ले लो, सपोज दैट ये पॉइंट मैंने रखा तो इसका मैंने कहा ए पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नेम है, बी पॉइंट, इसका नेम मैंने रख दिया पी पॉइंट। इस तरह से आप उन पॉइंट्स के नेम दे सकते हो, वो भी कैपिटल लेटर्स के थ्रू इनके नाम दिए जाते हैं। तो एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना कि अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट देखो क्या होता है। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। मान लो ये देखो हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, हम बिल्कुल स्ट्रेट जो है इस लाइन पर, इस पॉइंट पर जा रहे हैं। तो दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस कवर की है जिसे आप स्ट्रेट पाथ कहते हो, और ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है उसे ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैंने लिखा लाइन सेगमेंट बी ए, तो ऐसे करके, तो बी ए और ये दोनों सिमिलर है। ठीक है,
लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बी और ए बी दोनों, हम जरूरी नहीं कि हम इधर ए बी ही बोले, हम बी ए भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके से आप लिखा जा सकता है और दोनों का सेम ही मीनिंग है कि वो ए बी लाइन की ही, ए बी लाइन सेगमेंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। जो ए पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, इसे एंड पॉइंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों पॉइंट पर आकर के ये लाइन सेगमेंट फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट्स के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, अ लाइन सेगमेंट्स हैज टू एंड पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट ये है कि अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ से, तो उनको आप जो है स्केल के थ्रू या मेजरिंग टेप के थ्रू मेजर कर सकते हो। इसीलिए हमने लिखा है अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। तो आपको तीनों बातें समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट, तो आपको तीनों फीचर उसके बताने पड़ेंगे। आप कहोगे कि लाइन सेगमेंट टू पॉइंट्स के बीच का एक स्ट्रेट पाथ होता है, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है। और इसमें डेफिनेट लेंथ होती है, विड्थ वो भी नहीं होती है। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाते हैं। रे, रे की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखो, अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ए बी। जब कोई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ऐसे करके जो दी गई है, ये ए पॉइंट है और इसका ये बी पॉइंट है ना। तो बी पॉइंट हम चलो ऊपर लिख देते हैं। और अगर हम उसे इनडेफिनिटली यानी एंडलेसली वन डायरेक्शन में ही ऐसे करके बढ़ाते लिए चले जाएं, ऐसे करके, और इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दें और इधर बिल्कुल ही ना बढ़ाएं, तो इस प्रकार का जो हमारे पास फिगर ऑब्टेन होता है उसे हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। तो ये पॉइंट अब यहाँ से बी यहाँ से हट जाएगा और हम यहाँ पर कहीं पर उसका नेम रख देंगे। तो आप इसको रिप्रेजेंट कराओगे कुछ इस तरह से, ऐसे एक वन हेड एरो होगा, मतलब ये ए बी और बी ए, और हेरो एडो सॉरी, जो ये एरो हेड है ये ऐसे बना है। तो देखो ये आपस में इक्वल नहीं है। उसका रीजन है कि अगर आप कह रहे हो कि एरो हेड बना है ए से बी की ओर, तो फिर लाइन जो रे होगी वो ए से बी की तरफ एंडलेसली बढ़ेगी। और यहाँ पर क्या है कि अगर आपने कहा कि एरो हेड बी टू ए जा रहा है, तो इसका मीन्स है कि बी से स्टार्ट होकर के ऐसे करके यहाँ बी होगा और यहाँ पर ए होगा, तो वो बी टू ए की ओर जा रहा होगा। इसलिए ए बी रे इज नॉट इक्वल्स टू बी ए रे। क्लियर हो गया? अब ये एंडलेसली वन पॉइंट की ही ओर बढ़ रही है, तो हम ये कहेंगे रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट। कितना एंड पॉइंट होता है? वन एंड पॉइंट, क्योंकि एक ही तरफ वो इधर तो लगातार बढ़ रही है, इधर का एंड पॉइंट आप बता नहीं सकते हो, लेकिन ये एंड पॉइंट जरूर है, ये एंड पॉइंट जरूर है। एंड पॉइंट का मतलब होता है जहां से कोई चीज फिनिश हो गई, लेकिन इधर तो फिनिश ही नहीं हो रही, इसलिए रे में वन एंड पॉइंट होता है। रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। देखो मैंने इतना एक्सटेंड किया, आप चाहो तो इतना एक्सटेंड कर लो, इसके बाहर निकल जाओ, है ना। बहुत दूर तक आप इसे एक्सटेंड करा सकते हो। इसके रियल लाइफ एग्जांपल आप देखोगे तो सन रेज, सन की रेज कितनी ऊंचाई से यहाँ तक आती है ना, और वो एंडलेसली बढ़ती ही चली जाती है। क्लियर है? अ रे कैन नॉट बी ड्रॉन। देखो रे को आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन ऑफ अ पेपर। उसका रीजन देखो क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर रिप्रेजेंट कराना हो तो आप इतने ऐसे एरो लगा के इसको लीव कर दोगे, ये रिप्रेजेंट हो गया है ना, ये ए है और ये पॉइंट बी है। बट आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो। उसका रीजन है क्योंकि बी पॉइंट कहाँ तक एंडलेसली बढ़ता चला जाएगा ये आपको नहीं पता है। मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तो जब कभी खत्म नहीं होगा तो ड्रॉ भी नहीं कर सकते हो। एक्चुअली में रियली में कभी ड्रॉ नहीं कर सकते हो, बस इसे प्लेन पेपर पर आप जो है रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे रे के। अगर आपसे कोई रे के बारे में पूछता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से बता दोगे कि जो रे होती है वो एक्सटेंड होती है इंडेफिनिटली वन साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, और उस जब एक साइड ही बढ़ेगी तो एक तरफ बढ़ेगी नहीं, तो जिस तरफ नहीं बढ़ेगी उसका वो वन एंड पॉइंट कहलाएगा। डेफिनेट लेंथ इसकी होती नहीं है, आप इसे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, सिंपली इसे प्लेन ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लाइन। ठीक है,
तो लाइन की जो डेफिनेशन है रे से थोड़ी सी डिफरेंस है बस, उसमें वन डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ते हैं, इसमें बोथ डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो देखो जब हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ए बी था, ये इस तरह से ए और इस तरह से जो बी था, हम इस लाइन सेगमेंट ए बी को इधर भी एंडलेसली एक्सटेंड करा दें और इधर भी एंडलेसली हम जो है ऐसे करके एक्सटेंड करा दें, तो ये ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास लाइन तैयार हो जाएगी। तो लाइन की डिफाइन क्या बताओगे कि लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड endlessly in both the direction is called the line। ओके, और लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं बोथ साइड एरो हेड से। वहां पर वन हेड एरो था, यहाँ टू हेड एरो है, मतलब दोनों डायरेक्शन में एरो बना करके आप इसे शो करा सकते हो, जैसे पी क्यू, ये इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ए बी लाइन इक्वल है बी ए लाइन, तो ये इक्वल मानी जाएंगी क्योंकि दोनों तरफ से आप इसे बोल सकते हो। ऐसा केस आपका जो है रे में नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो आप इसका दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, अ लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ, अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन ऑफ अ पेपर। यानी लास्ट के 3 पॉइंट एज सिमिलर एज रे। ठीक है, बस इतना फर्क है कि उसमें वन एंड पॉइंट होता है और इसमें नो एंड पॉइंट होता है। इसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, इसको भी ड्रॉ नहीं कर सकते और लाइन को भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो लाइन को जब आप ड्रॉ करते हो तो जरूरी नहीं कैपिटल लेटर से ड्रॉ करो। सपोज दैट मैंने ये लाइन एक ड्रॉ की है, तो हम इसे स्मॉल लेटर एल एम एन एटसेट्रा से शो करा सकते हैं। क्लियर है? तो स्मॉल लेटर से शो कराओगे तो वन तरफ लिखना होगा, और अगर आप जो है कैपिटल लेटर से शो कराते हो तो दोनों तरफ हमें रिप्रेजेंट कराना होगा, जैसा कि ए और ये हमने बी दिखाया है। और जैसे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो मैंने कहा ये एल लाइन है, तो बस क्योंकि मैंने स्मॉल लेटर शो कराया तो ये एल लाइन है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंस एग्जाम्स ऑन लाइंस, मतलब लाइंस पर भी कुछ हमें एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो वही एग्जाम के तौर पर यहाँ पर हमने जो है इन्हें कलेक्ट कर दिया है। जैसे अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है। ये देखो छोटे छोटे पॉइंट ऐसे करके आप आगे बढ़ाते चले जाओगे तो आप खुद ही देखोगे ये क्या बनता चला जा रहा है। आप देखोगे कि ये हमारे पास एक लाइन बनती चली जा रही है, क्योंकि आप जहां तक जाओगे ये लाइन उसी तरह से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट एक साथ रखे होंगे, बहुत ही थिक पास में रखे होंगे। जब पास में रखे होंगे तो इस तरह से एक हमें लाइन मिल जाएगी। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि एक लाइन में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? ये हम रिप्रेजेंट के लिए केवल 2 पॉइंट दिखाते हैं। क्लियर हो गया? नहीं तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। इस बात का क्या मतलब है? ये पॉइंट मुझे दे दिया गया, इस पॉइंट से हम अनगिनत लाइन से लाइंस जो है पास करा सकते हैं ऐसे करके। ये पॉइंट मान लो यहीं पर इतना बड़ा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो है पास करा सकते हैं ऐसे करके, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट, सॉरी ये लाइन हमारे पास अलग तरीके से चली गई है। ओके, तो ये लाइन ऐसे करके जाएगी और ऐसे करके ये सब के सब। तो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस आप जो है इस पे ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर देखो अभी मैंने 1 पॉइंट दिया था तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो गई, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो गई लाइंस जो है। लेकिन अगर हमें 2 पॉइंट्स दे दिए जाए ऐसे करके तो केवल और केवल 1 लाइन ड्रॉ की जा सकती है। 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो हाफ लाइन इसी के आगे शायद होगा। हाफ लाइन नहीं मैंने लिखा है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all। मतलब
कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और मैंने यहाँ से एक लाइन को क्रॉस किया और तीनों से होकर के जा रही है, तो हम ये कहेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर। क्या कहेंगे? कोलिनियर। ठीक है, ये चीज। तो डिफाइन क्या है? 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर एक सीध में आ जाते हैं, उस रास्ते में आ जाते हैं जिस रास्ते से मैंने लाइन को पास करवाया है, तो हम कहेंगे कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गया? अब देखो, समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? तो टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जब इनका एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है जहां से होकर के गुजरती, तो उन दोनों लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। मान लो इस लाइन का नेम एल है, इसका नेम एम है, तो हम कहेंगे एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम क्या बोलेंगे? एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ गया। तो टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो, कॉमन पॉइंट होगा तो ही इंटरसेक्ट करेंगी। अब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो ऐसे चलती चली जा रही हैं, ऐसे चलती चली जाएंगी। तो जब सेम चलती चली जाएंगी, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने यहाँ बता रखा है, शायद और आगे होगा, हाँ और आगे बताया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब कंकरंट लाइंस की। कंकरंट लाइंस क्या होती है? 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरंट लाइंस। दोनों में ध्यान से समझना, अभी मैंने क्या बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? केवल दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन अगर मैंने कहा कि कंकरंट लाइंस, तो 3 और मोर लाइंस एक ही पॉइंट से जानी चाहिए। जैसे ये अभी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन एक लाइन यहाँ से और निकल गई और उससे भी ज्यादा एक लाइन और ऐसे निकल गई, तो हम ये कहेंगे कि लाइन, इसका नेम कुछ होगा ऐसे करके, लाइन एल एम एन ओ। तो एल एम एन ओ आर कंकरंट लाइंस। कैसी लाइंस है? कंकरंट लाइंस। क्लियर हो गया? दो लाइंस होंगी तो इंटरसेक्टिंग होंगी, दो से ज्यादा यानी 3 और मोर लाइंस होंगी तो उन उन इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंकरंट लाइंस कहते हैं। यही डिफरेंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस में और कंकरंट लाइंस में। अब हम लोग डिफाइन पढ़ेंगे प्लेन्स की। प्लेन होता क्या है? देखो, अब प्लेन इज अ सरफेस। प्लेन एक वो सरफेस होता है जिस पर एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन इट्स लाइज ऑन इट। सब एग्जांपल देखो, ये हमारे पास आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये पूरी स्क्रीन जो दिख रही है प्लेन है। इसमें जो भी पॉइंट, मान लो ये प्लेन है, तो इसमें जो भी पॉइंट यहाँ पर पड़ता है, ये इस तरह से, ये सब के सब एक प्लेन में लाई करते हैं। और ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसे करके, ये देखो, ये लाइन सेगमेंट फॉर्म कर रहे होंगे जिसमें दो लाइंस आपस में, दो पॉइंट आपस में जो ज्वाइंट हो रहे होंगे। कम से कम दो पॉइंट तो आपस में ज्वाइन होने ही होने। तो एक प्लेन सरफेस होता है। प्लेन क्या होता है? एक सरफेस होता है जिसका हर एक पॉइंट ज्वाइन करता है किसी टू पॉइंट्स को और एक लाइन बना देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपने सराउंडिंग में, स्मूथ बॉल भी एक सरफेस है, टेबल का भी एक सरफेस है ना, ग्राउंड भी एक सरफेस है। हम इस लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं तो ये लैपटॉप की जो पूरी स्क्रीन है, ये भी एक हमारी क्या है? एक सरफेस है। क्लियर है? जिसे हम प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। ओके, अब आगे देखो इसमें, तो आपको समझ में आया ये कि प्लेन क्या होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल लाइंस। Two lines L and M in a plane are said to be parallel if they have no point in common. Just उसका इंटरसेक्टिंग का अपोजिट कर दो। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ऐसे करके ये लगातार ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे, मतलब कह सकते हैं कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये L और M, हम कहेंगे कि L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी L पैरेलल टू M, ऐसे करके।
अच्छा, पहले लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, चाहे यहाँ की डिस्टेंस, चाहे यहाँ की डिस्टेंस, चाहे यहाँ की डिस्टेंस, इक्वल रहती है। कैसी रहती है? इक्वल। और पैरेलल लाइंस के डेली लाइफ में एग्जांपल बहुत सारे हैं। हमारे घर की जो वुडन लैडर्स होती है ना, रेलवे जो ट्रैक होता है, जो रोड साइड्स होता है, ठीक है, और किसी भी टेबल के दोनों एंड्स होते हैं, ये सब हमारे पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर हो गया है? तो ये थी हमारे पास पैरेलल लाइंस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट हमारे पास इस तरह से दे रखे हैं, तो इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं ये हमें बताना है। तो मैंने अब लिख रखा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये बात हम पीछे बता भी चुके थे कि दो अगर पॉइंट आपको दिए गए हैं इस तरह से, है ना, ऐसे करके, तो इनसे केवल और केवल एक लाइन ही पास हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास था आज के कुछ टर्मोलॉजी जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।